पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान की प्रस्तुति। दीदी के गोट सुनैया जम्मो महतारी दीदी भैया और श्रोता संगवारी मनला चंदा और सूरज की तरफ ले जय बिहान जय जोहार। आज से शुरू हो रहा है रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोट, जिसमें छत्तीसगढ़ की नारी शक्तियों की बिहान योजना से जुड़कर गांव-गांव में आर्थिक विकास क्रांति की कहानी होगी। चंदा दीदी। हाँ दीदी। दीदी के गोट के शुभ शुरुआत गणेश पाक में होए हवे। हाँ। जब ठौर ठौर में गणपति विराजे हवे। हाँ दीदी, सब जानते ही हैं बिहान यानी सवेरा। जथा नाम तथा गुण को चरितार्थ करता छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की योजना बिहान महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और विकास की पहचान बन गई है। और ये पहचान ला सौरत छत्तीसगढ़ के शान बनाए के संकल्प लेके सबो दीदी मन बस्तर ले सरगुजा तक आजीविका ले सम्मान पावत हैं। दीदी सही कहा था। छत्तीसगढ़ सरकार और बिहान के आधार ले पूरा प्रदेश के दीदी मन के सशक्तिकरण के गोठ हवे दीदी के गोठ। नवाचार के गोठ दीदी के गोठ। दीदी के गोठ। त दीदी हो, संवरत छत्तीसगढ़ के शिल्पी माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के शुभकामना संदेश के साथ आइए शुभारंभ करते हैं दीदी के गोठ। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को जय बिहान जय जोहार। हमें गर्व है कि बिहान से जुड़ी दीदियों ने अपने श्रम, साहस और आत्मविश्वास से न सिर्फ अपने परिवार को संभाला है, बल्कि आज गांव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुकी हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान से जुड़ी स्व सहायता समूह की बहनें आज अपनी नई पहचान बना रही हैं। प्रदेश की लाखों महिलाएं इस योजना से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं और कई तो लखपति दीदी के रूप में सामने आई हैं। इसी कड़ी में आज से रेडियो पर दीदी के गोठ कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हर महीने के अंतिम रविवार को बिहान की दीदियों की सफलता की कहानियां और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आप सब तक पहुंचेंगी। मुझे विश्वास है यह कार्यक्रम हर परिवार और हर महिला के लिए प्रेरणा बनेगा और सभी को आगे बढ़ने की राह दिखाएगा। इस अवसर पर मैं बिहान की सभी दीदियों को शुभकामनाएं देता हूं। आप ऐसे ही प्रगति की राह पर बढ़ते रहें और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। इस शुभ शुरुआत के शुभ अवसर पर मयारू मामा माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी का संदेश सुनते हैं। छत्तीसगढ़ के बहनों और भाइयों, जय बिहान जय जोहार। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि छत्तीसगढ़ सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान से जुड़ी स्व सहायता समूह की दीदियों के लिए एक रेडियो कार्यक्रम दीदी की गोठ प्रारंभ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आजीविका मिशन से जुड़ी बहनों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जुड़ी हुई बहनों के कल्याणकारी कार्यक्रम की जानकारी दी जाएगी और स्व सहायता समूह से जुड़ी बहनों की सफलता की कहानियां भी प्रसारित की जाएगी, जो बाकी सभी बहनों के लिए प्रेरणा देगी। ये कार्यक्रम बहुत लाभकारी होगा। मैं इस कार्यक्रम की सफलता की कामना करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ इस अच्छे प्रयास के लिए। जय बिहान जय जोहार। चंदा। हाँ दीदी। सपना के बिजहा गारंटी के तिजहा भरे मोर छत्तीसगढ़ महतारी है। सुशासन, सुरक्षा, विकास और महिला सम्मान हमर चिन्हारी है। एकदम सही दीदी। बिहान से मिला सम्मान आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की उड़ान है। ये उड़ान में कोनो व्यवधान मत आवे, तेकर बर हमार माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी के संरक्षण और मार्गदर्शन में बिहान के अंजोर हर घर दुआरी तक पहुँचे हवे। दीदी के गोठ के शुभारंभ के शुभ अवसर पर माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी का शुभकामना संदेश सुनते हैं। जय बिहान दीदी। आज 31 अगस्त 2025 हवे और आज से ही दीदी के गोठ एक कार्यक्रम शुरू हुआ थे। यह हर महीना आखिरी रविवार को 12:15 बजे है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि SRLM हमर बिहान एकर माध्यम से एकर हमेशा प्रसारण हो है। और एमा विशेष रूप से ये है कि हमर प्रदेश में 2,74,828
अतका महिला स्व सहायता समूह हवे, उमा 29,96,147 दीदी मन जुड़े हुए हैं। ये सब जन काम करते तक कौन कहाँ का काम करत है, कैसे बरोबर पता चले रे भाई। कोनो अच्छा करत है, ड्रोन के काम, लघु अनुपज प्रसंस्करण के काम, सेंटरिंग के काम, सीमेंट छड़ के सब डीलर तक बनिन है अभी प्रधानमंत्री आवास में। तो एक कैसे पता चले, तो एकर माध्यम हो जही अब के बाद से दीदी के गोट ए बार CLF लेवल पर है और एकर बाद और नीचे लेवल तक इला ले गेल है। एकर से नवा कुछ कार्यक्रम होही तेकरो सूचना मिलही, सरकार के नवा योजना की जानकारी मिलही, गांव-गांव उद्योग के केंद्र बनाए और हमार शहर व्यापार के केंद्र बन जाए। मोर बहुत शुभकामना है। आने वाला बेरा में ये दीदी के गोट सबके मार्गदर्शन करही। बहुत बहुत धन्यवाद। हम संकल्प लेते हैं छत्तीसगढ़ के सुनहरे भविष्य की कहानी बिहान की कहानी होगी। बिहान सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक आंदोलन, एक अभियान है महिला सशक्तिकरण के, आत्मनिर्भरता के और खुद के पहचान के। और हमारी इस पहचान का आधार है ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण गरीबी उन्मूलन हेतु दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जेकर मुख्य उद्देश्य है गांव के महिला मन के सशक्त और स्थायी संस्था बना के उनला आर्थिक रीति ले सशक्त करना। बिहान हमारे प्रदेश के सभी 33 जिलों के 146 विकास खंडों में चल रहा है। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंतिम छोर नारायणपुर जिले के ओरछा विकास खंड के गांव ईरक भट्टी की समूह की दीदी की कहानी सुनवाती हूँ। अच्छा। वो ईरक भट्टी जहाँ विकास सुविधाएं तो दूर की बात, इंसान ही बड़ी मुश्किल से पहुँच पाते थे। हो इस गांव तक शासन की नियत नीलानार योजना पहुंची तो इस क्षेत्र की तस्वीर बदलनी शुरू हुई। ऐसी ही विकास से बदलती हुई तस्वीर की कहानी, लखपति बनने की, सपने को संजोने की कहानी समूह से जुड़ी श्रीमती संताय पोटाई दीदी की। आइए सुनते हैं कैसे विकास की पहुंच हो रही है। जय बिहान दीदी। हमारे गांव बहुत अंदर है, घने जंगल में। पहले पानी का सुविधा भी नहीं था, रोड का भी, लाइट वगैरह, टीवी भी नहीं था। अभी टीवी आल लगा है तो कम से कम वहाँ देखने जाते हैं। पहले हम लोग हाथ में धान कूटते थे, कुछ काम हुआ, शादी हुआ और जब अन्य काम हुआ उसमें ट्रैक्टर मंगवाते थे और फिर किराया करके ले जाते थे। 25-30 किलोमीटर नारायणपुर लाते थे, वहाँ कुटा के फिर ले जाते थे। पहले तो हमारे गांव में मंत्री अधिकार भी नहीं आते थे, अभी तो पंचायत मंत्री आए। हमको बहुत खुश लगा, उसमें पूरा गांव भर मिलके खुशी जैसा मिला हमको। उनसे हम लोग राइस मिल मांगे और फिर दोना बनाने का मशीन मांगे, तब हमको आगे बढ़ना सीखना बोल के मांग भी पूरा कर दिया। दूसरा गांव वाले भी वहाँ धान कुटाने लाएंगे, उसमें भी फायदा हमको मिल जाएगा। उधर हमारे साइड माड़ में बहुत पत्ता रहता है, जंगल से लाएंगे तोड़ के मिल के समूह वाले, तो उसको हम लोग इकट्ठा करके पत्तल बना के बाहर बेचेंगे तो फायदा मिलेगा। लाल कुंवर समूह है, उसमें 10 लोग जुड़े गए हैं। उसमें से एक हफ्ता में 20 रुपया जमा करते हैं। वो पैसा को लेन देन भी करते हैं और बचत भी करते हैं, और कोई उधारी लेगा उसको भी दे देते हैं और फिर वापसी भी करते हैं। अभी हम लोग को समूह में 15,000 दिए हैं और एक तरफ से, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसके माध्यम से आगे हम लोग लखपति का सपना पूरा करेंगे। छोटा मोटा जरूरत पड़ता था तो अपने पति को पैसा मांगती थी, अभी मैं खुद समूह में जुड़ गई तो बचत करके वहीं से लेना देना करती हूँ, तब मेरे बच्चे के लिए भी दे सकती हूँ। पहले समूह में नहीं रहते थे, तब नारायणपुर आने का भी मतलब नहीं भी सोचे थे। अभी समूह में जुड़ गए तो पूरा शहर देखने भी मिला और रायपुर भी पहुँच लिए, उससे आगे भी बढ़ेंगे। जानती हो सूरज दीदी, गांव की गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लखपति दीदी पहल योजना प्रारंभ की गई है। सही के चंदा और आजीविका गतिविधि मन ले जुड़ के बिहान के दीदी मन
लखपति दीदी के रूप में पहचान और मान घलो पाए हैं और ऐसने सशक्तिकरण के कहानी गढ़ैया श्रीमती बनकला कश्यप दीदी हैं। आप ग्राम पंचायत गुमड़पाल विकासखंड दरभा जिला बस्तर के हवें। दरभा और उसका जंगल जो पहले डर और भय के रूप में जाना जाता था, आज वही जंगल हमारी समूह की दीदियों की आजीविका का साधन बन चुका है। दीदियों ने वनोपज संग्रहण से कैसे लखपति बनने तक का सफर तय किया, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को जय बिहान। मेरा समूह का नाम है शक्ति दुर्गा महिला स्व सहायता समूह। मेरे CLF का नाम है तीर्थधारा महिला संघ गुमड़पाल। हमारे संकुल में 2000 दीदी जुड़े हुए हैं। हर 14 ग्राम संगठन है। ग्राम संगठन के दीदियों को अध्यक्ष सचिव को साध्यक्ष जिनको बैठक के लिए बुलाते हैं। हर महीने गतिविधि करने के लिए लोन देते हैं कि दीदी का आय भी बढ़ जाए। हर संकुल में प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जब हम समूह में नहीं जुड़े थे तो उस समय बस घर का ही हम देख रहे थे और बाहर का दुनिया हमने नहीं देखी थी। तो आज समूह में जुड़ के क्षेत्र है अपना दरबा ब्लॉक बोलने से, जो उस क्षेत्र में ऐसे पहाड़ी इलाकी थी और वहाँ के दीदी एकदम वंचित थी, उस जगह में जाके हमने समूह जोड़ा और वहाँ जंगल में हर्रा, बेड़ा, बेलवा, चारबीज, गिलोई, कोसा ये सब वनोपज संग्रहण कर लेते थे। अब ना दीदी लोग से खरीद के बेचती हूँ। तो इमली का प्रोसेसिंग करती हूँ, पुल बना के बेचती हूँ। उसका चपाती है बाहर में, जैसे रायपुर है, जगदलपुर है, अच्छे दुकानों में सप्लाई करती हूँ। अभियान में जुड़ने के बाद हम मल्चिंग और मचान के माध्यम से सब्जी कमा लेते हैं, उसमें भी अच्छा वृद्धि होती है। कुल मिला के अपना वही 1.5 लाख रुपया सालाना बन जाती है, जो आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ मैं। मेरा एक सपना था कि मैं अच्छे से घर बना लें। 6 रूम का घर भी बनाना स्टार्ट की हूँ। उस समय एक डर का माहौल था, अब डर का माहौल नहीं है, मनोबल बढ़ गया है। पशु सखी का भी ट्रेनिंग की हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद से ही एक ब्रीडिंग सेंटर बनाऊँ और खुद से ही मुर्गी पालन करूँ, हर दीदी लोग को बांटूँ। मैं आज लखपति दीदी के रूप में दिख रही हूँ, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, हर माननीय मुख्यमंत्री जी को, हर पंचायत मंत्री जी को मैं धन्यवाद करती हूँ। ये कहानी है संकुल स्तर पर संगठनों से आत्मनिर्भर होकर आगे निकल रही प्रदेश की नारी शक्तियों की। प्रेरणादायी कार्यक्रम दीदी के गोठ के आज शुभारंभ के अवसर में आभार देवत हमें हमार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक जी। नमस्कार। आज आपने दीदी के गोठ कार्यक्रम में स्व सहायता समूह की दीदियों के आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तिकरण की प्रेरक कहानियाँ सुनी। ये रेडियो कार्यक्रम खास आपके लिए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान की नई पहल है। इस कार्यक्रम की आगामी कड़ियों में भी आपको ऐसी ही अन्य दीदियों की सफलता की प्रेरक कहानियाँ और उनके अनुभव सुनने को मिलेंगे। आज जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, तब माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी तथा माननीय उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विजय शर्मा जी का मार्गदर्शन एवं शुभकामनाएं मिली है, जिसके लिए मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ और बिहान समूहों से जुड़ी दीदियाँ और प्रदेशवासियों से आग्रह करती हूँ कि आप सब दीदी के गोठ सुनते रहें। धन्यवाद। दीदी के गोठ में आज के हमार पहुना मन के कहानी जौन रहीस ना, हाँ। वो जम्मो दीदी मन बर प्रेरणा बनही और हमला ये विश्वास हवै। बिल्कुल सही कहा आपने। दीदी के गोठ छत्तीसगढ़ के हर एक दीदी मन के आवाज बनी ये आस हवै। दीदी के गोठ ये कार्यक्रम हर महीना के आखिरी रविवार यानी इतवार के दोपहर 12:15 में सुनवाबो। त अगोरव दीदी हो, अवैया महीना के आखिरी इतवार के दोपहर 12:15 में बिहान दीदी मन के सफलता के नवा कहानी लेके फिर आबो। हाँ, तब तक बर सुरूज और चंदा के जय जोहार, जय बिहान। दीदी के